हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो वार कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमको आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है? वो पढ़ना है वॉच, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। तो वॉच को हमको पढ़ना है, तो देखते हैं वॉच क्या होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वाच्य की परिभाषा क्या होती है। हम वाच्य को पढ़ते हैं। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। तो जो वाच्य होता है, यदि इसको देखा जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ किससे लिया गया? बोलना या कहना। किससे? बोलने से। किसको बोलने से? वाक्य को। कैसे बोलने से? सही तरीके से बोलने से। किससे लिया गया? वाक्य। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वाक्य का क्या है? वाक्य को बोलना है। क्या? वाक्य को बोलने या वाक्य को कहने से है। किससे? वाक्य को बोलने या वाक्य को क्या करने से? कहने से है। या बोलने का क्या कह सकते हैं? विषय। तो क्या कह सकते हैं, या इसकी परिभाषा कहें तो क्या कह सकते हैं? वाक्य को बोलने का सही तरीका। क्या कह सकते हैं? सामान्य रूप में क्या कह सकते हैं कि वाक्य को बोलने का सही तरीका क्या है? वाच्य। क्या है? वाक्य को बोलने का सही तरीका क्या है? वाच्य कहलाता है। और अगर इसमें देखा जाए तो, और अगर उसमें देखा जाए कि थोड़ा और टेक्निकल, तो कह सकते हैं कि क्रिया क्या है? क्रिया। क्रिया के जिस रूपांतर से, किसे या क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि, क्या पता चले कि क्रिया के द्वारा कही गई बात। किसके द्वारा? जो क्रिया के द्वारा जो बात कही जा रही है, क्रिया के द्वारा जो बात की जा रही है, क्रिया के द्वारा जो किया जा रहा है, वो किसके विषय में है? वो या तो कर्ता के विषय में है, या कर्म के विषय में है, या किसके? भाव के विषय में है। किसके विषय में? कर्ता, कर्म या किसके? भाव के विषय में है। ये चीज ज्ञात होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हम वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम वाच्य बोलते हैं। तो चलिए, और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अभी बताया, किसके किसका पता चले? कर्म का, कर्ता का पता चले, कर्म का और भाव का। तो वाच्य भी कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तावाच्य नहीं होता, वो क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कितने वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं? देखते हैं, समझते हैं। एक एक करके क्या करते हैं? लिखते हैं। तो देखिए, अगर इसका लिखना चाहो, इसका शाब्दिक अर्थ लिखो। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक, इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ लिखना चाहो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्या है? बोलने, बोलने, बोलने का विषय। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बोलने का विषय क्या होता है? बोलने का विषय। और बोलने के विषय से सामान्य सी अगर परिभाषा निकाली जाए तो क्या निकल के आती है कि वाच्य को बोलने का सही तरीका, वाक्य किसको? वाक्य को बोलने का सही तरीका। क्या कह सकते हैं? वाक्य को बोलने, वाक्य को बोलने का सही तरीका, सही तरीका क्या है? वाच्य कहलाता है। क्या है? सही तरीका क्या होता है? वाच्य कहलाता है। तो वाक्य का बोलने का यह क्या है? सही तरीका है। क्या है? वाच्य क्या है? वाक्य को बोलने का सही तरीका। अब यदि और परिभाषा लिखना चाहें तो चलिए, उसको भी लिख लेते हैं, उस परिभाषा को भी लिख लेते हैं। कोई जो टेक्निकल परिभाषा है थोड़ी सी, जो परीक्षा में पूछी गई है, जो परीक्षा में परिभाषा लिख के आई है और उसको 2021 में पूछा गया है कि ये किसके बारे में बात कर रही है, या किसकी परिभाषा है। तो क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? क्रिया। किसके द्वारा भी क्या होता है? के क्रिया के जिस रूपांतर से, किससे? क्रिया के जिस रूपांतर, या इसी का रूप, क्या? क्रिया के जिस रूपांतर से क्या होता है? क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है। क्या होता है? यह जाना जाए कि, क्या? क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा
कही गई बात, कही गई बात का विषय क्या है? कही गई बात का विषय क्या है? विषय, विषय, कही गई बात का विषय क्या है? कर्ता, कर्ता है, कर्म है, या क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। क्या है? कर्ता है, कर्म है, या क्या है? भाव है। उसी को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। कहते हैं, ये परिभाषा पूछी गई है 2021 में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम वाच्य के प्रकार, या वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के या भेद, क्या कह सकते हैं? वाच्य के भेद या वाच्य के प्रकार। तो वाच्य कितने होते हैं, या हिंदी भाषा में वाच्य कितने होते हैं? तो चलिए लिखिए, 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 हिंदी भाषा में लिख लीजिए, फिर बनाते हैं हम डायग्राम बनाएंगे। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कितने? 3 वाच्य, क्या? 3 वाच्य होते हैं। कितने होते हैं हिंदी भाषा में? कितने? 3 वाच्य होते हैं। कितने वाच्य होते हैं? 3 वाच्य होते हैं। लिख सकते हैं नंबर 1 कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। नंबर 3 भाववाच्य, भाववाच्य। ये हमारे क्या है? 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं? एक एक करके एक एक वाच्य को क्या करते हैं? उठा के पढ़ते हैं। जितनी चीज आपको समझ में आई होगी इतना नोट कर सकते हैं आप। अब हमको पढ़ना है क्या? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य, इसको कर्तावाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तृवाच्य। चलिए एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। एक एक करके हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ना है हमको, क्या सोच रहे? पढ़ना, एक एक करके लिखना है। चलिए लिखते हैं। हेडिंग डालिए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्तृवाच्य में क्या होगा? तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि जो क्या होती? क्रिया होती है। जो क्रिया होती है, क्रिया का क्या? लिंग, वचन, क्या क्या? क्रिया का लिंग, वचन और क्या? पुरुष, और क्या? पुरुष। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और क्या? पुरुष किसके अनुसार आता है? किसके अनुसार आता है? ये सब किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? क्रिया का जो लिंग होगा, वचन होगा और पुरुष होगा, वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार आएंगे। किसके अनुसार आएंगे? कर्ता के अनुसार। किसमें? कर्तृवाच्य में। किसमें? कर्तृवाच्य में आएंगे। किसके अनुसार? क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष होगा, वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार आते हैं। तो इसमें अब लिखना चाहे तो इसको लिख लो, परिभाषा बना के लिख लो कि जब वाक्य में, जब वाक्य में
जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन और पुरुष लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार आता है। पुरुष यहां पर ये लिंग वचन और पुरुष किसके? कर्ता के अनुसार क्या होता? आता है। उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्या है? कर्ता के अनुसार ही क्या आएगा? लिंग वचन और पुरुष आएगा। अब इसमें एक जो क्रिया होती है, तो क्रिया जब हम पढ़ रहे थे तो क्रिया क्या पढ़ी थी? दो प्रकार की क्रिया पढ़ी थी। एक सकर्मक क्रिया पढ़ी थी, एक अकर्मक क्रिया पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो बिल्कुल पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है? जो कर्तृवाच्य होता है, इसमें क्या दोनों प्रकार की क्रिया आती हैं। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि कर्तृवाच्य में या इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का क्या होता है? प्रयोग होता है। इतनी चीज आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं वाक्यों की ओर। फिर हम वाक्यों को क्या करते हैं? समझते हैं। एक एक करके एक एक वाक्य लिखेंगे और क्या करेंगे? हम इसको उदाहरणों को समझेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखा था हमने? क्या था? जो क्रिया थी उसका क्या? लिंग समझ आने के लिए लिख रहा हूं। लिंग वचन और क्या? पुरुष किसके अनुसार आ रहा था? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। इसको समझिए, ठीक है। अब हम वाक्य लिखते हैं, ठीक है। वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि लड़का क्रिकेट खेलता है। लड़का क्रिकेट खेलता है। और एक वाक्य को लिखते हैं कि लड़की, समझ में आ जाएगा, लड़की क्या करती? क्रिकेट खेलती है। ये हमने दो वाक्य लिखे। अब दोनों के कर्ता और दोनों की क्रिया और दोनों के कर्मों को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्ता हुआ। और कर्ता क्या? लड़का है। तो लड़का क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। क्या होगा? पुरुषवाचक है कि नहीं? लड़का क्या होगा? पुरुषवाचक है। कर्ता हमारा क्या है? लड़का है। और लड़का क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। यहाँ पर कर्ता क्या है? लड़की है। यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। पुरुषवाचक लिख दिया। क्या पुल्लिंग है? क्या ये मैं क्या लिख दिया? पुल्लिंग है। क्या है? कर्ता कैसा? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और जो यहाँ पर कर्ता है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग हो गया, कर्ता हो गया। कर्म जो हमारा है सेम है। कर्म हमारा क्या है? क्रिकेट है। कर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब आई हमारी क्रिया। ये क्या है? हमारी क्रिया। ये हमारी क्रिया है। ये भी हमारी क्या है? क्रिया है। अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर एक और शब्द लिख देता हूँ, खेलती है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ खेलता है, ठीक है।
अब देखो, लड़का क्रिकेट खेलती है, ऊपर वाले पढ़ो, लड़का क्रिकेट खेलती है, तो इसके अनुसार क्रिया, तो क्या अगर ये वाक्य खेलती है तो कर देंगे क्या, शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, तो कहेंगे बिल्कुल अशुद्ध होगा। तो इसमें कर्तावाच्य जब हम पढ़ रहे हैं तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, पुल्लिंग के अनुसार, इस कर्ता के अनुसार। और कर्ता जैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, उसी प्रकार से क्या होगी, क्रिया आएगी। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या, पुल्लिंग है, तो इसीलिए क्या लिखा हमने, खेलता लिखा। क्या, पुल्लिंग शब्द क्या है, ये क्या है हमारा, पुल्लिंग है। जो क्रिया आई है वो कैसी आई है, पुल्लिंग की आई। और ये क्या है, ये हमारी कैसी, स्त्रीलिंग वाली क्रिया है। कैसी, स्त्रीलिंग वाली। अब हम उसी को तुरंत देखा कि स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में इसमें वाक्य में क्या देखा कि जो करता है वो क्या, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी कैसी आई, स्त्रीलिंग। इसमें खेलता क्या होगा, गलत होगा, इसमें ये खेलती क्या है, गलत है। तो ये क्रिया कैसी आई, स्त्रीलिंग की क्रिया आई। ठीक है, तो यही हमने देखा था कि क्रिया किसके अनुसार आए, क्रिया का कौन, लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार आए। तो किसके अनुसार, ये हमारा कर्ता के अनुसार। कर्ता कैसा, स्त्री पुल्लिंग है, यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया आई, यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का क्रिया आई। ठीक, इतनी चीज समझ। और देखिए, और वाक्यों को देखिए और समझिए, और वाक्यों को देखते हैं। जैसे, और देखो, जैसे क्या है कि बकरियां घास चरती हैं, बकरियां 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 क्या करती हैं, घास चरती हैं, चरती हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बकरे घास चरते हैं, बकरे घास चरते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, जो करता है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर तो क्रिया भी कैसी आई, स्त्रीलिंग की क्रिया आ गई। कैसी आई, स्त्रीलिंग की क्रिया आ गई। यहाँ पर करता कैसा है, पुल्लिंग है। कैसा है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रिया भी कैसी आएगी, पुल्लिंग आ गई। क्या होगी, पुल्लिंग होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे और वाक्य देखते हैं। कुछ अपवाद के रूप में भी वाक्य हैं इसमें। इसका फिर लिखते हैं कि इसका जो अपवाद में होगा इसका चिन्ह क्या होगा। कर्ता का हमने जब कारक चिन्ह पढ़े तो कर्ता का चिन्ह क्या हमने पढ़ा, ने। तो जहां पर जिस वाक्य में ने दिख जाए तो उसको भी हमको क्या कह देना, कर्तृवाच्य। क्या है, कर्तृवाच्य। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखते हैं, अपवाद में देखेंगे, एक दो बार देखेंगे किस प्रकार से अपवाद में पता भी नहीं चलता और उसमें ये चीज होती भी नहीं है। ठीक है, अपवाद में लिखो, अपवाद की पहचान, अपवाद, अपवाद, अपवाद में लिखो ने। क्या लिखना है, ने। क्या लिखना है, ने। जो ने होता है ये किसकी पहचान, ने पहचान किसकी है, कर्तृवाच्य की है, कर्तृवाच्य की है। ने पहचान है वो किसकी है, कर्तृवाच्य की। अपवाद में यदि ने दिख रहा है तो वहां पर क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। जैसे मैंने कुत्ते को भगाया। अब देखना, इसमें भी बताऊंगा, मैंने कुत्ते को भगाया। अब ये बताओ, अब इसमें जो मैंने शब्द आया तो मैं हूं पुल्लिंग। ठीक है, अगर कोई इसी शब्द को कोई महिला या स्त्री कोई बोले तो वो भी बोलेगी मैंने कुत्ते को भगाया। तो इसमें किसके अनुसार कोई आया, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो इसमें कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार कुछ आ नहीं रहा। तो इसमें किसके अनुसार, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं हम ने चिन्ह। जिसमें आया ने, क्या होता है, ये अपवाद वाले वाक्य होते हैं जिसमें ने चिन्ह के द्वारा यदि ने चिन्ह दिख रहा है तो वो किसका, कर्तृवाच्य हो। और जैसे वाक्य देखते हैं कि रमेश ने गिलास तोड़ा। अब इसमें देखते हैं, रमेश ने क्या किया, गिलास। अब दोनों बात लिखते हैं, इस स्त्रीलिंग को पुल्लिंग। रमेश ने गिलास तोड़ा, तोड़ा। ठीक है, और गीता ने गिलास तोड़ा, गीता ने
गिलास तोड़ा। अब ये स्त्रीलिंग है, गीता क्या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या तोड़ी आनी चाहिए, गिलास तोड़ी, तो ये तो वाक्य पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, ने से, क्या ने से ही इनको पहचान लिया जाता है। ठीक है, जैसे लड़की ने रोटी खाई, किसने, लड़के ने रोटी खाई, लड़के लड़के ने क्या की, रोटी खाई, तो ये तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे कैसे जानी चाहिए, पुल्लिंग खाया रोटी, अब खाई को क्या पता बना दे, तो ये इसमें क्या ने। जैसे और देखो, लड़की ने क्या किया, अखबार पढ़ा, क्या किया, लड़की ने अखबार पढ़ा, तो क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग है तो लड़की ने अखबार पढ़ी होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, लड़की ने अखबार पढ़ा। ठीक है, तो ये चीजें ये अपवाद में, इसमें क्या ने चिन्ह को हमको देखना, ध्यान देना, बाकी चीज नहीं देनी है। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देखा कर्तृवाच्य हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, कर्तृवाच्य पढ़ लिया। अब हमको देखना है कर्मवाच्य की ओर चलते हैं, कर्तृवाच्य आपको हो सकता समझ में आ गया। अब चलते हैं हम किसकी ओर, कर्मवाच्य की ओर। अभी किसके अनुसार आ रहा था, जो लिंग पुरुष और वचन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में किसके अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार। ठीक है, इतनी ही बात देखनी है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखते हैं कर्मवाच्य, कर्ता में कर्ता के अनुसार, कर्म में कर्म के अनुसार, और गुण में गुण का बोध होगा, क्या होगा, गुण में क्या होगा, गुण का बोध हो रहा होगा, क्रिया के द्वारा क्या हो रहा होगा, गुण का बोध हो रहा होगा। गुण में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। चलिए, तो अब हमको देखना है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो क्या क्रिया है, क्या क्रिया, ज्यादा नहीं करेंगे हम, परिभाषा लिख सकते हैं, उसी प्रकार से बना के लिख सकते हैं। क्रिया में क्या है, क्रिया का क्या, लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार, किसके, कर्म के अनुसार, किसके अनुसार आता है, कर्म के अनुसार आता है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार आता है, कर्म के अनुसार आता है। देखिए वाक्य, देखिए सीधे वाक्य में देखिए, और इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान, उसमें क्या था, ने था और कर्ता, और कर्म का, इसका क्या होता है, कर्म का क्या होता है, को, या क्या होता है, इसमें होता है के द्वारा, के द्वारा। इसमें क्या होती, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान है इसकी के द्वारा, इसको ध्यान में रखना है। पहचान क्या है इसकी, के द्वारा, कि राम के द्वारा खाया गया, राम के द्वारा ये काम किया गया, तो आए तो वहां पे क्या होगा, हमारा कर्म वाच्य होगा। कैसे, जैसे सीता ने गीत, सीता, या क्या कह सकते, सीता के द्वारा गीत गाया गया, क्या कह सकते, सीता के द्वारा, सीता के द्वारा क्या किया, गीत गाया गया। ठीक है, तो सीता क्या है हमारी, कर्ता है, कर्ता है, और कर्ता हमारा कैसा, स्त्रीलिंग है, कैसा, कर्ता हमारा क्या रहा, स्त्रीलिंग है। गीत क्या है हमारा, कर्म है, कर्म क्या है हमारा, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तो क्रिया भी कैसी आएगी हमारी, पुल्लिंग, ये हमारी क्या है, क्रिया है, तो क्रिया भी हमारी कैसी है, पुल्लिंग में है, किसमें है, पुल्लिंग में, किसमें है, तो इसमें क्या, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आई, तो क्रिया भी कैसी है, कर्म के अनुसार आई, तो कर्म क्या, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी कैसी है, पुल्लिंग है, क्या, क्रिया भी हमारी कैसी है, पुल्लिंग है। इतनी चीज आपको देखनी है, नोट करनी है, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। बस वाक्य देखने हैं, एक दो चार वाक्य और देखते हैं, बस इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। चलिए और वाक्यों को देखते हैं। और वाक्य देखिए कि जैसे राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, राजन द्वारा, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो ये क्या है हमारा, कर्मवाच्य, क्या है, कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है, आम खाया जाता
है। आम खाया जाता है। रावण मारा गया। रावण मारा गया। इसमें लग सकता है कि इसमें नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें क्या रावण मारा गया, तो इसमें निकल रहा है किसके द्वारा मारा गया। तो किसके द्वारा? रावण को किसने मारा? राम। तो राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, तो इसमें के द्वारा आता है। ठीक। किसानों द्वारा फसल काट ली गई। किसके द्वारा? किसानों द्वारा। किसानों द्वारा फसल काट ली गई। ये इसके क्या है? वाक्य हो सकते हैं, और भी वाक्य हो सकते हैं। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुख्यमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया। तो ये भी और भी इसके क्या हो सकते हैं? वाक्य। कई प्रकार कई वाक्य हम बना सकते हैं। चलिए, ये हमने देखा कर्म वाच्य। अब देखते हैं भाववाच्य की ओर चलते हैं और हम पढ़ते हैं भाववाच्य को। तो भाववाच्य को चलते हैं, भाववाच्य को देखते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं? क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए, भाववाच्य में क्या होगा? भाव प्रकट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ भाव प्रकट हो रहा होगा। तो भाववाच्य। भाववाच्य। भाववाच्य में लिखिए 1-2 पॉइंट। भाववाच्य में क्या लिखना है? भाववाच्य में लिखना है कि भाववाच्य की जो क्या होती है? मुख्य क्रिया कैसी होती है? सदैव कैसी होती है? अकर्मक होती है। अभी एक चीज इसमें छूट गई है, उसमें लिख लेना। किसमें? इसको थोड़ा अभी क्या कौन सा पढ़ रहे थे? कर्म। कर्मवाच्य मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें आया। तो कर्मवाच्य में क्या होती है? जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है वो क्या होती है? सदैव कैसी होती है? सकर्मक होती है। सकर्मक होती है, इतना नोट कर लेना, सकर्मक होती है। ये पूछा गया है। कर्तावाच्य में दोनों अकर्मक सकर्मक, कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक, और उसमें किसमें? भाववाच्य में सदैव अकर्मक होगी। ठीक है, इतनी चीज हमको देखनी है। ये चीज छूट गई, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब देखते हैं भाववाच्य। 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 भाववाच्य में क्या लिखना है कि भाववाच्य में क्या होती है? मुख्य क्रिया जो होती है, इसमें लिखो मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कैसी होती है? सदैव। सदैव कैसी होती है? अकर्मक होती है। अकर्मक होती है। एक चीज ये नोट करनी है, एक चीज ये ध्यान देनी है कि मुख्य क्रिया की जो भाववाचक होगा उसमें क्या होगी? सदैव क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। कैसी होगी? सदैव क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। और इसमें जो क्रिया होती है वो क्या? क्रिया। इसमें क्रिया सदैव कैसी होती है? सदैव कैसी? कैसी होगी? क्रिया कैसी होगी? सदैव कैसी होगी? एक वचन। कैसी होती? सदैव एक वचन। एक वचन पुल्लिंग। कैसी होगी? एक वचन पुल्लिंग। और क्या होती कि ये जो भाववाचक होता है उसमें क्रिया कैसी? सदैव एक वचन होती है। और क्या होती है? पुल्लिंग होती है। और किसमें होती है? अन्य पुरुष में होती है। किसमें होती है? अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष में होती है। ये चीजें हमको याद रखनी है। ये जो क्रिया होती है सदैव कैसी? अकर्मक होती है, एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, और क्या होती है? अन्य पुरुष में होती है। किसमें होती है? अन्य पुरुष में ये बात कर रही होती है। अब इसमें दोनों चीज मैंने बताई कि दोनों चीजों को क्या होता है? प्रयोग होता है। इसमें असमर्थता, असमर्थता, और इसमें असमर्थता और क्या? समर्थता। क्या? तो दोनों का बोध होता है। दोनों का क्या होता है? बोध होता है। बोध होता है। बोध होता है। होता है। इसमें क्या? भाव का। किसमें? भाव का बोध। भाव का बोध क्या होगा? किसका? भाव का बोध। कैसे? असमर्थ और समर्थ दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का बोध हो सकता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे राम से चला नहीं जाता। चला नहीं जाता। मोहन से खाया नहीं जाता।
क्या होता, राम से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। लिख लो, धूप में चला नहीं जाता। अरे छोड़ो इसको, मोहन चला नहीं जाता हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, लिख लो, मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ये हो गया हमारे क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव पे देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा कि चलो अब चला जाए, क्या हो, चलो अब चला जाए, चला जाए। क्या कह सकते, चलो अब चला जाए। ये हमारा क्या, पॉजिटिव हो गया। और लिखो, और लिख लो, सविता से खाना खाया जाता। लिखो, सविता से खाना खाया जाता है। ये हमारे पॉजिटिव हो गए। तो ये ये हो गया असमर्थता वाला, और ये हो गया हमारा क्या, समर्थता वाला। ये हमारा क्या होगा, वाच्य हमारा निपट गया। क्या होगा, वाच्य हमने एक क्लास में निपटा दिया। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।